नमस्कार दोस्तों। अब हम जीव विज्ञान का पाठ रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे पीनियल, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर के दैनिक लय के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए ये सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बना होता है। दो पालियां संयोजी उत्तक के पतले पल्ली नुमा इस्थमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुट्टिकों और भरण उत्तकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुट्टक एक गुहा को घेरे पुट्टक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुट्टक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन्स और थायरॉक्सिन तथा ट्राइआयोडोथायरोनिन का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायरॉइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतया गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था के समय थायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि, क्रेटिनिज्म या वामनता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्यता, मूक बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक की जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर के कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत उपघटों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथि। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि के दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती है, जो पैराथायराइड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण प्रक्रम में सहायता करता है। ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन स्तर को बढ़ाता है। PTH वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयन का पुनरावशोषण तथा पाचित भोजन से कैल्शियम आयन का अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि PTH एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन यानी हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम आयन स्तर को बढ़ाता है। TCT के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित ग्रंथि एक पालीयुक्त रचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य
प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्र भाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां दो प्रकार के उत्तक से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच स्थित उत्तक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित उत्तक अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करते हैं, जिन्हें एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलामिन्स कहते हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियां के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलामिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है: जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत, जोना फेसिकुलेटा मध्य परत, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवृक्क वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय में संलग्न होते हैं, उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जल और विद्युत उपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है तथा अमीनो अम्लों के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल हृदय संवेदी तंत्र और रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया में अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करता है और सोडियम आयन एवं जल के पुनरावशोषण तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरॉन विद्युत उपघट्यों, शरीर द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी स्राव होता है, जो यौन आरंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करते हैं। अग्नाशय। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में काम करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होती है। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशय ऊतकों के 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्य रक्त शर्करा स्तर का नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी
प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया होती है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और रक्त शर्करा का स्तर कम यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से दो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह की बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज का निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने सीखा मानव अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा पीनियल, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र में वृषण और अंडाशय के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे हृदय, वृक्क और जठर आंत्रिय पथ के हार्मोन और हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। धन्यवाद।